जी हाँ, अब खंडवा शहर के लिए नई सौगात छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेकर आया है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की विस्तृत रेंज। जी हाँ, एलईडी स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, प्रेस, एयर कंडीशन, फ्रिज, मॉड्यूलर चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव, पंखे और वो सब कुछ जो बनाते हैं आपके घर को सर्व सुविधा युक्त। तो फिर देर किस बात की, चले आइए छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मानसिंह ऑयल मिल के पास, पंधाना रोड। हापला दीपला में दो पक्षों के बीच में लगातार तनाव के चलते आज खंडवा जिला प्रशासन की पूरी टीम हापला दीपला गांव पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी। ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंचे खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी, एसपी विवेक सिंह, एडिशनल एसपी सीमा अलावा, एसडीएम संजीव केशव पांडे, अपर कलेक्टर नंदा भलावे, आपको बता दें सीएसपी ललित गठरे, कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई सहित आला अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी कि ये जो सिलसिला चला है इसे अब बंद करने की जरूरत है। गांव के लोगों ने बताया कि पहले एक दूसरे के सुख दुख में दोनों पक्षों के लोग शामिल होते थे, उसी तरह का माहौल गांव में दोबारा बनाने की जरूरत है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दोनों पक्षों को सभी ने समझाइश दी। इस दौरान गांव के दोनों पक्षों के लोगों को प्रशासन ने बुलाया था। दोनों पक्षों के कुछ लोगों ने अपनी अपनी बात कही, किस तरीके से प्रशासन ने उन्हें समझाइश दी और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की, किस प्रकार से स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, पूरी बात आपको हम सुनवाते हैं। वीडियो रिपोर्ट लंबी है, इसे आपको पूरा देखना चाहिए। इस गांव में आना हुआ है और ये मुझे लगता है तीसरी बार हम लोग आ रहे हैं। एक बार जब घटना घटित हुई थी उस टाइम पे आए थे, फिर एक बार डीआईजी साहब के साथ मैं और एसपी साहब आके हम आप लोगों को आपसे संवाद किया था। और आज मुझे लगता है कि बड़े ही दुख की बात है मेरे लिए कि तीसरी बार आके मुझे वही चीज जो हमने पहले आपसे बात की थी उस पे आके फिर से हमको बात करनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी विफलता है, जिसके कारण यहाँ आके हम लोग आज फिर से बैठ के हम वही चीजें वही बात फिर से कर रहे हैं। जैसा अभी आपको एसपी साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये सब बैर और जितनी भी घटनाएं घटित होना, आपस में हिंसा, लड़ाई झगड़ा, सामाजिक भेदभाव, ये सब जितनी भी चीजें हैं इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। मैं तो आपको उदाहरण दूंगा जो पिछली 1 या 2 महीने से या 3 महीने से मुझे देखने में आ रहा है, जब से यहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, कि सबसे पहला तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये समझे कि नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ, तो ये जितनी भी घटनाएं हमको दिखाती हैं कि इसमें जो भी आदमी पीड़ित हुआ, ये जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार पीड़ित हुआ, वो कोई एक परिवार नहीं था, वो सीधा रैंडमली किसी को भी क्या बोलते हैं विक्टिम जो है बना दिया गया। तो अपने को अगर कोई यहाँ पे कोई समझता है जो आगे बैठे हैं या पीछे खड़े हैं या साइड में बैठे हैं कि वो तो किसी और के साथ हुआ, हम क्या जाने, तो कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ये समझनी है कि हम अगर खड़े होकर अप्रत्यक्ष रूप से अपना को समझेंगे कि हम तो दर्शक हैं और ये तो पूरी घटना जो है वो कहीं और हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ी एक गलतफहमी में हम लोग सब रह रहे हैं यहाँ पे। और अगर ये लोग समझें सब लोग कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, कलेक्टर, एसपी या एडीएम, एडिशनल एसपी, बाकी सब लोग आके हम बात कर रहे हैं, तो वो लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं आपको भी मालूम है घटित हुई हैं कि आदमी कहीं व्यक्ति गया है खेत में या कहीं व्यक्ति दूर कहीं किसी काम से गया है और वहां पे उसके साथ में घटना हिंसा जो है वो घटित हुई है। तो इसलिए सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए जरूरी समझना ये है कि आप सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इस गांव के रहने वाले हैं, हापला हो दीपला हो, आप सब जो हैं इससे कहीं ना कहीं एक प्रभावित हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं अगर इसी तरह से हम चलते रहे। तो मेरा सबसे पहले सबसे यह आग्रह है कि अगर किसी को यह लग रहा है कि मेरे से कोई लेना देना नहीं इस बात का, तो वो बिल्कुल ही गलत है। इस अपराधी क्या हो रहा है कि अभी मेरा भाई को मार दिया गया, इसमें के कुछ लोग ऐसे लगे हैं कि वो 4 लोग तैयार करके मार दिया आपने। तो ऐसा करके आप वो जो मेन जो लोग हैं वो जब नहीं पकड़ाएंगे तो ये काम नहीं रोकेगा सर। ये 100% बता रहा आपको मैं, जब तक वो ये आप बता रहे 4 को अपने जेल में पहुंचा दिए, 5 जेल पहुंचा दिए, ये लोग और 5 को तैयार करेंगे और कोई तब पाते नहीं। और मेरा घर परिवार है सर कि मेरा भाई ने बरसों के बाद में खेती में ट्यूबवेल लगवाया, खेत में गेहूँ बोए और गेहूँ उंगे से पहले काट कर कत्ल कर दिया सर। तब मेरे भाई ने 5 साल में आप कर्जा करा, बैंक से कर्जा करा, तो उसकी क्या होगा सर? आप क्या सहायता करोगे?
अब पीड़ित ना वो पेन का रोड भर सकते हैं, एक पूरी फसल सूख रही है सर, वो सामने जिसे व्यक्ति को लगाया तो वो भी डर रहा है कि हम नहीं करेंगे हमको मार देगा। तो सर अब हम क्या किए करेंगे सर, हमको बोलना गरीब आदमी सर, घर पर कच्चा घर पर कोई स्थिति बहुत खराब है हमारी, तो हमारे साथ में क्या आप क्या सहयोग करोगे क्या नहीं करोगे अब हम बताओ सर। अब साहब से बात में इतने उदास हो गए 25,000 चल जाएगा घर का परिवार हमारा, बहुत पीड़ित है सर हम, मतलब परसों पूरी जिंदगी निकल गई हमारी, मतलब दर्द की मजदूरी करते करते मेरे भाई ने बड़ी मेहनत से ट्यूबवेल लगवाया और गेहूँ बोने के बाद में एक पानी भी नहीं फेरा और उसकी कत्ल कर दिया था मेरा भाई। आप किसी से पूछ सकते हैं, बैठ आपकी बात हम सुन लेंगे, बाकी चीज पर काम के हम लोग हैं, पहले वो काम हो जाए। उसकी कोई अपील करने की आवश्यकता है भाई, वो तो आपको खुद समझना है। हम लोग यहाँ तीसरी बार आए, अब हो सकता है चौथी बार, पांचवी बार, 8वीं बार, 12वीं बार, 15वीं बार, तो इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो आपका हो रहा है। तो मेरे लिए तो केवल 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या बैठ के हमारे लिए 2 दिन का ये है कि यहाँ पे 10 पुलिस खड़ी कर दो, यहाँ पे नायब तहसीलदार या यहाँ पे पटवारी खड़े कर दो और यहाँ पे लोगों की निगरानी रख लो। तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें कुछ नहीं होने वाला। जो आदमी संसाधनों का हम जो अपव्यय कर रहे हैं और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वो हमेशा तो खड़े रह नहीं सकते, जैसे एसपी साहब बता रहे थे। आगे चल के वो 1 महीने खड़े रहेंगे, 2 महीने खड़े रहेंगे, फिर वो कहीं और ड्यूटी लग जाएगी उनकी, पर रहना तो आप ही को है यहाँ पे। तो ये ऐसा तो है नहीं कि आप घर छोड़ के कहीं जाने वाले हो। कहीं यहाँ ऐसे लोग हैं यहाँ मुझे दिख रहे हैं जो यहाँ पे घर छोड़ के कहीं और जाने वाले हैं, कहीं और जाके रहने वाले हैं। तो आप सबका जब सब सारी जमीन यहीं पे है, जब आपके बुजुर्गों ने, आपकी गई हुई पीढ़ी ने यहीं पे काम किया है, यहीं पे खेती बाड़ी की है, यहीं पे सब कुछ किया है, आपके मकान यहीं बने हुए हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपकी यहीं रहेंगी और या फिर यहाँ पे रह के उनका कहीं और भी जा रहे हैं तो उनका घर यहीं पे है। तो ये सब चीजें जितनी भी हैं ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ बार बार हम लोगों का आना जो है वो, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि ये हम सबकी विफलता है। कहीं ना कहीं हमको ये समझना है कि हमारे समाज में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे या ये फेसबुक और ये सब चीजों से बहुत ज्यादा उनके दिमाग पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको समय रहते हुए ठीक करना ये हम सबका दायित्व है। ऐसे मुझे नहीं लगता कोई भी परिवार के लोग होते हैं जिनका अपने बच्चों पे इतना भी बिल्कुल अगर कंट्रोल नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किससे जाके मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जो दिमागी जो किसी व्यक्ति के जो सोच विचार हैं वो पहले अभिव्यक्त होते हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना कि किसी जगह हत्या कर देना, कि मैं उठ के किसी की हत्या कर दूं। ये दिमाग का जो क्या बोलते हैं जो प्रभाव है दिमाग पे, वो आप सबको देखने को मिलता होगा। जैसे एसपी साहब बता रहे थे, कोई यहाँ ऐसा है जो चाहता है कि ये सब घटनाएं फिर से घटे या क्या घटित हो या फिर इस चीज को सपोर्ट करता है। मेरा तो उल्टा ये बोलना होगा कि किसी के द्वारा ये चीजें घटने से पहले पुलिस को नहीं बताना, प्रशासन को नहीं बताना या खुद चीजों हाथ में नहीं लेना, यही दिखाता है कि हमने कुछ नहीं किया और ये घटनाएं फिर से घटी। तो इसके लिए जो दायित्व है वो हम सबका बनता है। आप ये नहीं बोल सकते कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी समय पर या फलाना ढिमकाना जो लड़का था उसने उस मोहल्ले के उस कस्बे का है या उस साइड का है, हमारे साइड तो बिल्कुल शांति है। तो ये वैसे नहीं होता। पहले भी मेरे को सुनने में आया है कि कुएं से पानी निकालने पे लेके विवाद करेंगे, फिर हम बिजली को लेके विवाद करेंगे, फिर हम बाकी चीजों। तो थोड़े थोड़े समय के बाद में अगर यही सब चलता रहा तो फिर प्रशासन, पुलिस, क्या पूरे खंडवा में आप लोगों की यही इमेज बन जाएगी। ये हापला दीपला के लोग तो जो हैं वो सांप्रदायिक हैं, वो तो बस लड़ते झगड़ते हैं, उनका तो कोई और कोई काम ही नहीं है, बस एक दूसरे के प्रति जो है वो घृणा करना उनका उद्देश्य रहता है। तो अगर ये ऐसी इमेज हमारे गांव की बनेगी तो फिर ये कोई आदर्श तो है नहीं इमेज, उल्टा हम और गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आगे चल के। तो इसलिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में ये समय ऐसा है जब ये गांव के लिए एक परीक्षा का एक समय है और ये परीक्षा के समय हम पिछली जो परीक्षाएं हमारी जिस समय में थी उन समय की परीक्षाओं में हम खरे नहीं उतरे हैं और अब आगे चल के हमको ये चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति हो और चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। भले ही आप गांव के सरपंच रहे हो या सरपंच ना रहे हो या आपका कोई गांव के लोगों से लेना देना नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ के निवासी हो तो वो आप ही से लेना देना है सब चीजों का। तो इसलिए इस बात को आप लोग समझें कि इसमें कोई बहुत महानता नहीं हो रही जो इस गांव में चल रहा है और किसी फेसबुक के पोस्ट को लिया फिर हम उसका बदला लेंगे, फिर हम उसका बदला लेंगे। तो यहाँ कोई जाने तो वाला है नहीं कहीं पे। ये हमको तो ये समझ के ही रहना है कि आपस में ही हमारा गांव है 700, 800, 2000, 3000 लोगों का। तो अगर यही हम बदला लेते रहेंगे तो उसका अंत कहाँ है फिर? तो कोई अंत तो है नहीं उसका। और बदला लेके आपको मिलेगा क्या? क्या महानता करी जिसने बदला लिया?
बैठ के जेल में जेल कि कोई ये समझे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पे कोई बहुत क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये समझने की जरूरत है कि हम कोई कानून तोड़ेंगे और कुछ हम एक कांड करेंगे और हम पकड़े नहीं जाएंगे। ऐसा कोई है 30 मार्क का जो समझता है एक अपने को हर कोई पकड़ा जाएगा? चाहे तीनों चारों घटनाओं में लोग पकड़े गए 10-10-15 दिन का, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे, जो भी ये काम करेगा। लेकिन जो लोग आज जेल के अंदर हैं या जो लोगों का, तो उनका पूरा परिवार तो बर्बाद ही हो गया। तो उनके पत्नी, उनके बच्चे या उनके माता पिता जो हैं वो आज किस स्थिति में रह गए? जो लोग, जितने भी लोग जेल में गए और जो अभी क्या बोलते हैं पूरा आजीवन कारावास काटेंगे। तो ये चीज जो है ये आपको समझने की जरूरत है कि पूरी एक पीढ़ी आपकी जो है वो नष्ट हो जाएगी। और भले ही आप विक्टिम हो, भले ही आप करने वाले हो, भले ही आप यहाँ पे आपके साथ वो घटना घटे या आप वो घटना आगे करने की सोचें या करने जाएं, दोनों ही में नुकसान है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा। और बदला आप क्या लोगे भाई? आपके कुछ कर देने से कोई धर्म का कोई इज्जत बढ़ गई या धर्म की कोई इज्जत कम हो गई क्या? अगर मैं यहाँ कोई धर्म के अगेंस्ट बोल दूं तो किसी धर्म की महानता क्या कम हो जाती है? या फेसबुक पे अगर कोई आदमी बेवकूफी में कोई पोस्ट डाले जो बिल्कुल ही घृणा बढ़ाए, तो उसमें अपना खून खिलाने की क्या जरूरत है? क्या हमारा क्या बोलते धर्म इतना कमजोर है कि किसी के बोलने पे या किसी के करने से उसमें बड़ा कोई गलत हो जाएगा? तो कभी भी ऐसी कोई घटना होती है, सबसे पहला काम करना चाहिए आगाह करना कि भाई पुलिस को, प्रशासन को बताया कि साहब देखिए ये डाल रहे हैं और इससे माहौल बिगड़ रहा है। तो ऐसा तो कभी मुझे नहीं लगता हुआ होगा कि किसी ने कोई किया और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई या किसी को समझाइश नहीं दी गई या कोई आगे की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं करी गई। तो सबसे पहला ये मेरा यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आना हो रहा है। पहले तो सभी जितने भी सम्मानित जन है सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा है इस पूरी गैदरिंग में, इस पूरे दोनों गांव में, जो पिछले 4-5 महीने में जो घटनाक्रम हुआ वो वैसा होना चाहता था, वैसा होना मतलब जो चाहता था कि वैसा हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं होगा। फिर हम ये सोचें कि ऐसे हुआ क्यों, ऐसे हालात क्यों आए, ऐसी चीजें क्यों हुई कि जिस प्रकार से इतनी हम लोग के परिवार में, 2 परिवारों में इस प्रकार से हानि हुई है, वो क्यों हुआ? वो हम लोग को, हमारे जो यहाँ पे दोनों हापला दीपला गांव के जितने भी समाज जन हैं, सबको ये सोचना चाहिए और उसमें जो क्या गलतियां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उस पर विचार करना चाहिए। और आगे हमको ये सोचना चाहिए कि अब आगे ऐसा ना हो। इसमें अब ये बताएं कि आज के बाद जो पिछले 4 महीने में हुआ वैसा कोई रिपीट करना चाहता है, वैसा कोई पुनः कोई घटनाक्रम होना चाहता है, कोई होने देना चाहता है, कोई ऐसा कोई है? पीछे नए उम्र के लड़के खड़े, ऐसे लोग हैं क्या जो चाहते हैं ये सब हो वापस से? कोई है? इधर हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कोई चाहता है कि वो सब चीजें फिर से हो, पुनः हो? कोई चाहता है? मेरे ख्याल से नहीं चाहता है। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सभी इस गांव की, हापला दीपला की शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अगर सब नहीं चाहते, 99.9% लोग चाहते हैं। तो क्यों नहीं हो पाया वो चीज? क्यों नहीं शांति व्यवस्था यहाँ की बनी रही? क्यों यहाँ पे इस प्रकार से माहौल निर्मित हुआ? इसलिए निर्मित हुआ कि समाज ने ऐसे लोग जो इस प्रकार की व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते थे, उनके खिलाफ खुद ही, मतलब अगर हिंदू समाज है तो हिंदू समाज ने ऐसे लड़कों को या ऐसे लोगों को उनको समझाया नहीं, उनको वो नहीं किया, उनको बड़े बुजुर्गों ने समझाई नहीं दी, उनके साथियों ने उनको समझाइश नहीं दी। ऐसे मुस्लिम समाज है, उसमें उनके बड़े बुजुर्गों ने, उनके साथियों ने उनको समझाइश नहीं दी समय रहते कि भाई इन सब चीजों से फालतू में विवाद होगा और जो इस गांव की 5-6 महीने की पहले की जो स्थिति थी वो सारी बिगड़ जाएगी। है कि नहीं ये चीज? तो अब हमको ये जो पिछले 4-5 महीने जो घटनाक्रम हुए हैं उनको
हमको उनको वो करते हुए आगे बढ़ना है, हमको उनको भूलते हुए, हमको क्या नहीं भूलना है, हमको ये नहीं भूलना है कि हमने क्या गलतियां की, हमने एक आदमी के तौर पे, एक इंसान के तौर पे क्या गलतियां की, हमने एक समाज के तौर पे, गांव के तौर पे क्या गलतियां की, हमको ये चीज नहीं भूलना है। और जो हमारे परिवारजन, जो परिवार ने जो एक अपनी जान खोई है, उस परिवार की हम कैसे मदद कर सकते हैं वो हमको याद रखना है। वो उसको ये नहीं समझना है कि वो हिंदू समाज का है कि मुस्लिम समाज का है, वो इस गांव का परिवार है और हमको उसकी मदद करनी है, उसको बढ़ के उसको मदद जितनी भी हम कर सकते हैं एक इंसान होने के नाते। और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी जरूरतमंद की मदद न करें या आपस में लड़ाई झगड़ा करें। तो हमको पहली चीज है कि जो हमारे परिजन खोए हैं उस परिवार को, उसके साथ संवेदनशील व्यवहार करना है, उसके जितनी भी हम मदद कर सकते हैं ये हमारी ड्यूटी है। और हमारे किसी भी धर्म में उसका कर्तव्य है, जो भी धर्म मानते हैं उसमें उसका कर्तव्य होता है किसी भी आदमी का, तो ये हमको पालन करना है। दूसरा हमको ये पालन करना है कि अब इस तरह की कोई स्थिति निर्मित ना हो। कोई स्थिति निर्मित हो तो वो यहीं पे गांव में बैठे बैठे जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो उसको सुलझा सकें। किसी चीज में अगर उनको पुलिस की जरूरत है, प्रशासन की जरूरत है, तो इस चीज के आश्वस्त करने के लिए हम और कलेक्टर साहब यहाँ पे आए हैं कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ हैं जो यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं और आपस में मिलजुल के जो रहना चाहते हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और उन्हें किसी भी स्तर की मदद चाहिए, कैसी भी चीज चाहिए, वो हम देंगे। पुलिस समाज ने पुलिस को बनाया है, पुलिस समाज नहीं बनाती है, ठीक है। तो समाज को कई बार समस्याएं आती है, समाज के अंदर कुछ मतभेद होते हैं, तो उसका जो सही चीज है, जो उसका सही उपाय है, जो उसका सही निराकरण है, वो समाज के बीच से ही आता है। पुलिस एक मदद के लिए बनाई गई है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। हम यहाँ पे 365 दिन 24 घंटे नहीं रह सकते और ना ही हम रहना चाहते हैं। ये गांव अच्छा रहा है और इसमें अच्छी बात जो थी कि यहाँ पे लोग पहले बताते थे कि इतना बढ़िया था कि हनुमान जी के ओटले पे सामने ये परिवार झाड़ू लगाता था। कई जगह पे लोग हिंदू मुस्लिम आपस में क्रिकेट खेलते थे, बच्चे इतनी दोस्ती थी, आपस में सब क्रिकेट खेलते थे, कोई वो नहीं रहता था, धर्म का भेदभाव नहीं रहता था। तो ये अचानक से क्या हो गया, मैं बताऊं क्या हुआ। एक फेसबुक नाम की चीज ने इस पूरे गांव का वो मटिया मेट कर दिया इस चीज में कि आपस में सब लोग दुश्मन बन बैठे। उस छोटी चीज जिसका यहां से कोई वास्ता नहीं है, ना इस गांव से, ना इस शहर से, ना इस देश से, लेकिन उसमें किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, किसी ने लाइक कर दिया। वही यहाँ गांव की नहीं बात है, ये कई जगह की बात है ये। तो हमको ये समझना होगा कि हमको ये सारी चीजें अब हमारे मोबाइल में है, सारी चीजें हैं, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है। और उस सौहार्द को, उस भाईचारे को हमको बना के रखना है। ये सब छोटी चीजें हैं, ये सब किसी ने गलती की तो हमको उसको गलती मानना है इंसान के तौर पे, उसमें जाति धर्म समाज नहीं उसमें ढूंढना है। अगर कोई मुस्लिम गलती करता है तो मुस्लिम समाज आके उसको समझाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाए। अगर कोई हिंदू गलती करता है तो हिंदू समाज आगे आके उसमें कार्रवाई कराए। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है। और एक हम लोग ने एक प्रयास करने की कोशिश की है, एक समिति हम बनाएंगे यहाँ पे, हो गया ठीक है। उसमें हमारे जितने भी वरिष्ठ सम्मानित जन हैं, जितने भी नागरिक हैं, उसमें जुड़ेंगे। छोटी मोटी जो भी बातें आती हैं इस गांव में, कोई भी छोटा मोटा विवाद होता है, कैसा भी होता है वो, धार्मिक सामाजिक कोई समस्या भी हो सकती है, गांव की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, कहीं लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, तो वो चीजें कोई आप ये समिति उसको बैठ के उसको निराकरण करेगी। कोई मदद की जरूरत है तो हम और कलेक्टर साहब आप लोग के साथ खड़े हैं। और कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आप हमें कॉल कर सकते हैं। सीएसपी साहब भी लगातार यहाँ पे आते हैं, एसडीएम साहब भी लगातार यहाँ पे आते रहते हैं, और आपके बीच में हम आपके दुख सुख सारी चीजों में आपके साथ में रहेंगे। और कहीं किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है आप बिल्कुल बेहिचक आप हमसे बात कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से 100% उसको दूर करने का हम प्रयास करें। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, यह मेरी आप सबसे अपेक्षा है, कलेक्टर साहब की आप सबसे अपेक्षा है कि ये दोबारा रिपीट ना हो। ये दोबारा उसको हम किसी ऐसे तत्व को इस चीज का मौका ना दें कि इस प्रकार से यहाँ पे इस गांव में, दोनों गांव में इस प्रकार से पुनः वो माहौल निर्मित हो।
एक दो चीजें और थी, खेत वगैरह का कुछ विवाद चल रहा है कि कहीं से बिजली की लाइन जा रही है तो वहां पे आपस में समाज जंग वो कर रहे हैं, इसी प्रकार पानी की लाइन जा रही है उसमें कर रहे हैं। ये सब चीज हम छोड़ दें। सबका नुकसान होता है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाटा अंबानी और बिरला है सब लोग, कोई भी नहीं है। हम सभी लोग किसान, ज्यादा से ज्यादा इसमें किसान हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, अच्छे पद पे जाएंगे, नौकरी करेंगे या फिर अपना स्वरोजगार करेंगे या किसानी करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से किसी का नुकसान, किसी का फायदा नहीं होगा, पूरे पूरे गांव का नुकसान होगा इन सब चीजों से। तो इन सब चीजों को हम लोग छोड़ दें और वापस से उसी भाईचारे पे आए जो यहाँ पे 4-5 महीने 6 महीने पहले था। और उस चीज में किसी भी सहयोग की आवश्यकता है, किसी भी चीज की जरूरत है, उसके लिए हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस यही चीज बोली थी। जय हिंद।